अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। यमन ने एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया है और अब उसने छोटा मोटा हमला नहीं किया। अभी तक ये डाटा तो नहीं आया कि यमन ने कितने मिसाइल मारे हैं, लेकिन ये पता चला है कि यमन ने तकरीबन इसराइल के 150 शहरों पर अटैक किया है। अब यमन ने ये अटैक कैसे किया और अब इसराइल इसका जवाब कैसे देगा, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यमन ने अपना सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल पर और ये बताया जा रहा है कि जितने भी अब तक इसराइल पर हमले किए गए हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा अटैक था, जिनमें यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल का मीडिया खुद इसको कंफर्म कर रहा है कि 150 इसराइली शहरियों के अंदर ये हमला हुआ है और 150 शहरों में जंग का सायरन बजा है और तकरीबन 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान बचाकर शेल्टर्स में जाना पड़ा है। देखें, इसराइल की टोटल आबादी ही 9 मिलियन की है, जिसमें से 5 मिलियन तो यमन ने एक अटैक से ही डरा दिए। इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है, यानी कि यमन ने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है। सारा इसराइल ही मान लो, क्योंकि इसराइल छोटी सी जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मुल्क तो हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि इसराइल को फलस्तीन ने अपनी जगह दी थी कि वो आराम से वहां पर रह सके, लेकिन उन्होंने इसी पर कब्जा कर लिया और अब वो फलस्तीन को आंखें दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने ही है। फलस्तीन और इसराइल का मामला लंबी बात है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोबारा से यमन पर आते हैं। यमन ने 150 शहरों पर अटैक किया है और 5 मिलियन इसराइली लोगों को वहां से जाना पड़ा है। 150 शहरों में तल अबीब भी शामिल है, जहां पर यमन ने पहले भी अटैक किए थे। अब जो अटैक हुआ है उसमें से तकरीबन 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान बचाकर शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ा। अब जरा देखें कि यमन ने सिर्फ एक बटन दबाकर 5 मिलियन जो इसराइली लोग हैं उनको शेल्टर की तरफ भगा दिया। और यमन तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है इसराइल से। जो काम ये लबनान और सीरिया नहीं कर पाया वो अब यमन कर रहा है, और वो इतनी दूर से निशाना बना रहा है कि इसराइल वाले खुद परेशान है कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, और इनके पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई है कि वो हम पर हमला कर रहे हैं इतनी दूर से। और अब लग रहा है कि यमन को रशिया की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। अभी तक जो यमन अटैक कर रहा था वो हाइपरसोनिक मिसाइल से कर रहा था, लेकिन अगर रशिया की तरफ से उसको कोई एडवांस वेपन मिलता है तो इसराइल के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इसराइल पहले ही यमन के अटैक्स को नहीं रोक पा रहा। और अगर यमन को ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो इसराइल के लिए यमन सबसे बड़ी मुश्किल साबित होगा। इसराइल को अब हर जगह से शिकस्त मिलना शुरू हो गई है। पहले गाजा और हिजबुल्लाह की तरफ से उसको शिकस्त हुई, और अब तो गाजा ने तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अपनी फौज बढ़ा ली है। और अगर सीरिया की बात करें तो अगर सीरिया में इसराइल को सहूलतकारी ना मिलती तो इसराइल वहाँ पर भी ज्यादा देर तक ना टिक पाता। जो अब उसने इतनी सारी जमीन को कब्जे में लिया है वो भी ना कर पाता। और अभी कोई मिलिटेंट ग्रुप उठ के इसराइल को ये कहता है कि आप सीरिया को खाली कर दो वरना हम आप पर अटैक करेंगे, तो यहाँ पर भी इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि पहले ही लबनान और गाजा भी इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं और यमन भी रोज के रोज इसराइल पर अटैक कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर सीरिया में भी जंग शुरू होती है तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक तो हर रोज इसराइल पर हमले होते जा रहे हैं, और दूसरा इसराइल के अंदर ही लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जंग बंद नहीं होती तो हम 1-2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। नेतन्याहू अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए तो ये कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता और ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीरिया की जमीन को कब्जे में लिया हुआ है। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि इसराइल पर बार बार अटैक्स की वजह से इसराइल बहुत हद तक कमजोर हो गया है, और अगर ये जंगें बंद ना हुई तो इसराइल पक्का खत्म हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ सीरिया की बात करें तो जर्मन और फ्रांस के ऑफिशियल्स आए हैं सीरिया में, और उन्होंने डमिस्कस में खड़े होकर कहा है कि हम सीरिया में पीस टॉक करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रशिया को अपनी मिलिट्री बेसिस छोड़कर जाना पड़ेगा। और फ्रांस की तरफ से यह भी कहा गया है कि बशारुल असद को सपोर्ट करने वाला रशिया ही था, और अगर रशिया सीरिया को छोड़कर चले जाता है और वो अपनी मिलिट्री बेसिस को भी छोड़ देता है तो हम पीस टॉक करने के लिए तैयार हैं। अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि इतनी सारी जंग क्यों हुई और ये सारे सीरिया पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि रशिया बशारुल असद को सपोर्ट करता था और रशिया की तो इन सारों के साथ जंग है। इसी वजह से सीरिया में बशारुल असद की हुकूमत खत्म करवाई गई और अब बशारुल असद रशिया में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ शाम के फॉरेन मिनिस्टर भी सऊदी अरब गए थे, और अब लगता है कि इसी साल में सीरिया पर कोई पीस टॉक हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल ने यमन का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी अटैक उन्होंने सिर्फ वही किया था जिसमें उनके 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स यमन के अंदर गए थे, और ये अटैक उन्होंने इसलिए किया था कि इस अटैक के बाद हमें हुदीस के खिलाफ कुछ और नहीं करना पड़ेगा, और ये आखिरी अटैक होगा इसराइल की तरफ से यमन पर, जिसके बाद हुदीस नहीं बचेंगे। लेकिन हुदीस अभी भी जिंदा है और वो रोज के रोज यमन पर अटैक भी कर रहे हैं। और अब इसराइल बैठा है कि हम इस पर अटैक कैसे करें, क्योंकि एक तरफ से हिजबुल्लाह उन पर अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से इसराइल पर गाजा ने भी दबाव डाला हुआ है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि यमन को कैसे संभालें, क्योंकि यमन तो रोज के रोज अटैक कर रहा है इसराइल पर। अब लगता यह है कि इसराइल अब तैयारी कर रहा है यमन के लिए, और शायद इस महीने के अंदर अंदर हम इसराइल की तरफ से यमन पर अटैक देखें, और ये अटैक भी छोटा मोटा नहीं होगा।
इस अटैक में वो कोशिश करेंगे कि ये आखिरी अटैक हो, जिसमें वो यमन को काफी हद तक नुकसान पहुंचाएंगे और अमेरिका और बरतानिया भी इसराइल का साथ देगा यमन के खिलाफ। अब सीरिया के बाद लगता है कि यमन जंग का मैदान बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारी सुपर पावर्स आ गई हैं। पहले यमन और इसराइल की लड़ाई थी, फिर यमन और अमेरिका की हो गई और अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर अटैक कर दिया और अमेरिका के अटैक के बाद चाइना और रशिया ने यमन को सपोर्ट किया। अब तकरीबन दुनिया की सारी सुपर पावर यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ पर लगता है कि सीरिया जैसा हाल होगा। मिलिटेंट ग्रुप तो यमन में पहले से ही बहुत हैं, जिनमें से कुछ को अमेरिका सपोर्ट करता है और कुछ को चाइना और रशिया, बाकी सारे यमन के अपने हैं। अब देखना ये है कि इसराइल यमन के खिलाफ क्या करता है। आपको क्या लगता है कि इसराइल यमन पर कोई बड़ा अटैक करेगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।